हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइट में। और आज के वीडियो में हम लोग घटना सार की अर्धवार्षिकी करंट अफेयर आई है। इस करंट अफेयर में जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और जितने लोग भी आर ओ की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि इसकी कितनी महत्वता है, या किसी भी एग्ज़ाम में जो भी सामने जो भी अभी कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाले होंगे उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर का, तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन इसी वन लाइनर क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये कह रहा है, और ये देखिए नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक है। ठीक है, तो पहला इसमें राष्ट्रीय जो समाचार हैं वो दिया गया है। तो शुरू करने से पहले ये कह देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न ये है कि 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे हैं पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या थी? तो शुद्ध जल और स्वच्छता से बचपन। ठीक। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है कि थीम क्या घोषित की गई है? तो इस वर्ष की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए एक योग। ठीक। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहा देश के पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 5 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 क्या है? कि अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये 36वीं है। और 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 48वीं थी, अर्थात इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पब्बन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये रामेश्वरम में है, जो कि तमिलनाडु में है, और ये कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में भी था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो जयपुर स्थित रेफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय बिंदु विलास वन्यजीव रिसॉर्ट है। अगला है कि 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड में किया है। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 118वीं, अर्थात विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 118 है। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का 2025 का थीम क्या था? तो कालचक्र, जनशक्ति और ग्रह। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? तो ये आईआईटी मद्रास में। कहाँ किया था? आईआईटी मद्रास में। अगला प्रश्न है कि
कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु में है। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों के में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई कितना? तो ये 14वें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो ये विकलांगता अधिकार भेदभाव। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में ग्रामीण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ की योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा ये राज्य है? तो ये कर्नाटक है। कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है कि 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया। 10 मीटर चौड़ा व 7 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। अगला कि 8 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये 47.6%। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया है? तो ये चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहाँ मंजूरी मिली? तो ये उत्तराखंड सोनप्रयाग में। फरवरी 2025 में RBI के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? तो ये शशिकांत दास को। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की? तो ये हरियाणा राज्य है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ था? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर बिनंदनी 2025 का उद्घाटन किया? तो ये असम के गुवाहाटी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल का ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो हरित क्रांति इसकी थीम थी। रेलवे के विभिन्न सेवाओं में को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप की लॉन्च किया? तो ये स्वरेल था। क्या था? तो स्वरेल। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थानों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेप को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली के मौसम विभाग में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक। और अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन
के हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी, महाराष्ट्र में। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब है। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि की मंजूरी प्रदान की है? तो कर्नाटक में, अर्थात 100% यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। अर्थात पहले 1.5 लाख था होता होगा, तो इस समय अब 3 लाख रुपया हो जाएगा इन लोगों का वेतन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिराग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो ये असम। चिराग रिपु हाथी रिजर्व कहाँ है? तो असम में। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट और जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो ये मध्य प्रदेश है। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत और अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 24वीं थी। मार्च 2025 ने घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये सालसेट द्वीप जो कि मुंबई में है। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 96 है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये जस्ट भी क्या था? तो जस्ट भी था। जस्ट वी राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार को 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया? तो ये मस्कट, ओमान में किया गया था। इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी, नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये फिलीपींस के सेबू में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया था? तो दिल्ली स्थित मौसम भवन में किया था इसका। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? तो ये बेंगलुरु महादेवपुर में है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे RSS भी कहते हैं, ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो क्या नाम है इसका? तो केशव कुंज है। हाल ही में देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने SCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन बना है? तो ये नारी तरंगिणी है। अगला प्रश्न है कि यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण होगा। और अगला प्रश्न 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ये रेखा गुप्ता हैं, जो कि BJP से संबंधित हैं।
फरवरी 2025 में भारत के किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया गया? तो ये अर्जेंटीना से समझौता किया गया था। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा था? तो ये ऑस्ट्रेलिया था। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। अगला है कि पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो ये मणिपुर में था। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? इंदौर का मध्य प्रदेश और उदयपुर का राजस्थान। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CGA ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये रीवा मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की किस संस्था द्वारा किया गया? तो रिसर्च सेंटर इमराट, जिसे RCI भी कहते हैं। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बॉक्स शुरू किया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये राज्य है, ये कौन सा राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा? तो विजय दुर्ग रखा था। क्या रखा था इसे? विजय दुर्ग। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानकेसा हाउस ऑफ कर दिया है। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार और IIT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये समर्थ के नाम से लॉन्च किया है। मार्च 2025 में किसे मार्च 2025 में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ कांत जी हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोज की है? कि केरल में खोज की है। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो IIT मद्रास के सहयोग से किया गया है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों को वेतन और भत्ते पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो 24% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्रीरामुलु की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अमरावती में घोषणा किया गया है। और यही व्यक्ति है, इन्हीं की वजह से पहला जो भाषा के आधार पर राज्य को गठित किया गया था, इन्हीं के प्रयासों से किया गया था। और इनके 52 या 53 दिनों के बाद से मतलब भूख हड़ताल करने के बाद से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से आंध्र प्रदेश को पहला भाषा के आधार पर पहला राज्य स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो केरल है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, नोएडा में। गणतंत्र दिवस परेड में 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय शहर को ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद के। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने 2026 को मनाने की घोषणा की है। 7 मार्च 2025 को भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा कौन राज्य हो गया? तो ये कर्नाटक हो गया। कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक है। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सीरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो एम्स नई दिल्ली में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया है। तो ये फाय सागर था। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो ये सोरंग जिले में। 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाले देश का पहला राज्य बना? तो ये मध्य प्रदेश था। दिसंबर 2025-24 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना? तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वी रामा सुब्रमण्यम को। दिसंबर 2024 में फोर्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कितनी हैं? तो निर्मला सीतारमण की रैंक 48वीं है, रोशनी नडार की रैंक 81वीं है और किरण मजूमदार शाह की रैंक 82वीं है। अगला है कि दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो ये नागपुर में किया। नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास के पास। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? संजय। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की शिलान्यास किया? तो करनाल, जो कि हरियाणा में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में। 19 से 22 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। असम। अगला है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो डिब्रूगढ़ को। भारत के ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया? तो एक्सियोम मिशन 4। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं की एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? तो ये सवाराई क्या है? तो ये सवराई है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी? तो रिपब्लिक @75। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हर वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये गुनेरी गांव है। कहाँ है? तो गुजरात में है। 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो ये
NVS-02 है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत में डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो चेन्नई में। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन पुरस्कार करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि है और उसे जो पढ़ देगा, मतलब उसको जो समझा देगा, उसे $1 मिलियन पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया? तो ये सिक्किम में है। दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। अगला है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो IIT मद्रास में। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो वडनगर, गुजरात में। 20 से 24 जनवरी 2025 में बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया था ये? तो कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्राबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ये इंडोनेशिया के हैं। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये तीसरी रैंक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2024 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की? तो फिलेमोन यंग ने। अगला प्रश्न है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया? तो ये फ्रांस के सहयोग से। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी किए गए स्पेडेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? ये लोबिया को। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया? तो भारत पोल पोर्टल। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेल डिवीजन स्थापित किया? तो ये जम्मू में। कहाँ किया? तो जम्मू में किया गया। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहां अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। अटल युवा कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों से संबंधित है तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड में आयोजित किया गया है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया तो फ्रेम 2 है। फ्रेम 2 मिशन 28 मार्च 2025 को किन दो देशों विनाशकारी भूकंप आया? किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया? तो म्यांमार और थाईलैंड में आया था। 7.7 तीव्रता की इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड से अधिक तबाही मचाई थी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा $92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोज किया है? तो फ्रांस में। किसने खोज किया है? तो फ्रांस ने किया है। 3 से 6 मार्च कब से? तो 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बार्सिलोना जो कि स्पेन में है।
हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो इथोपिया में हुआ। हाल ही में किस कंपनी ने ओसोलाट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? तो अमेजॉन ने किया ये। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए छठे बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की? तो 10 लाख टन। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित की? तो अंग्रेजी को। अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मोजी नामक नया दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और उनकी सहकर्मी बुच विल्मोर 29 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर लाया गया? तो नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन के तहत इनको पृथ्वी पर लाया गया। मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? तो ये कौन सा सबसे खुशहाल देश है? तो फिनलैंड है। 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन के किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे? तो ब्लैक सी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किसे प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया? तो 23 जनवरी 2025 को। 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया? तो जॉर्जिया को। अर्थात जॉर्जिया में अब कोई भी मलेरिया युक्त नहीं है। जॉर्जिया अब तक WHO द्वारा मलेरिया युक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हैं। जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किस महिला द्वारा अब तक का सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड है? तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों एकोवास अर्थात इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की? तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो। हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने खोज किया इसका। अगला है कि 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दारुसलाम तंजानिया में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य देश बना? तो ये ब्रिटेन है। हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला कौन देश बना? तो ब्रिटेन है। 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया। फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो ये अर्जेंटीना है। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतेमाद 1700 किलोमीटर और गदर 380 अर्थात
ये जो कि 1000 किमी नामक मिसाइलों का अनावरण किया, तो ये ईरान ने किया था। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक सबसे बड़ा संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन आकाश प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन और सौर द्रव्यमान है। तो ये क्या है, तो ये क्यूपू है। क्या है ये, तो क्यूपू। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने की दूतावास का उद्घाटन किया, कहाँ पे, तो ये मार्सिले। कहाँ पे किया था, मार्सिले में। फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया, तो पनामा ने इसे अलग कर लिया। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यूरेमबर्ग जो कि जर्मनी में है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया, तो ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में है। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान किया, तो ये कौन सा देश है, तो ये चीन है। अगला प्रश्न है कि यह केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह से 1000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। भारतीय मूल का वह अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की, तो तुलसी गबार्ड को। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम क्या थी, तो भविष्य की सरकारों का निर्माण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करने की घोषणा की, तो इसका अब नया नाम क्या दिया, तो गल्फ ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई, तो मेटा फेसबुक के द्वारा। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया, तो ये ग्रोक 3। जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है, तो 8700 से अधिक। फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ, तो ब्राजील इसमें शामिल हो गया है। 31 मार्च 2024 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो नेटू मंबोदी हाल ही में बोको हराम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया, तो ये चाड जो कि अफ्रीकी देश है। वह देश जहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, कहाँ पे, तो ये मॉरिशस में लिया था। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत किया, तो ये मेजराना में। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी, तो त्वेसे गेलई जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। हाल ही के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकेनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, तो इंडोनेशिया से है। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मार्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की, तो लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP60 में किस फंड को लॉन्च किया, तो कैली फंड को लॉन्च किया गया है।
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया? तो ये बांग्लादेश ने चलाया था। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया? तो माउंट तारानाकी को। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ऑन्कोसेरसियसिस रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो ये नाइजर को। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अलग होने की घोषणा की? तो अमेरिका की ट्रंप सरकार ने। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया का नाइजीरिया। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए? तो रोमानिया और बुल्गारिया। कौन? तो रोमानिया और बुल्गारिया। शेंजन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। किस देश की संगीत सेवडालिका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो कहाँ का है? तो बोस्निया का है। वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा। अर्थात 2025 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनको जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? तो ये नेपाल का याला ग्लेशियर विलुप्त होने की संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट को सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर किस स्थल को जोखिम वाली जगह की सूची में शामिल किया गया? तो चंद्रमा को इसमें शामिल किया गया है। इस लिस्ट में चंद्रमा को शामिल होने का मुख्य कारण है चांद पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां जिसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। ऊर्जा एवं एआई पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो पेरिस के फ्रांस में आयोजित किया गया। दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित वह छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि की प्रदान की? तो वानुआतु। कौन सा देश है? तो वानुआतु है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो रियाद के सऊदी अरब में। दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो बाल्ड ईगल। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो चीन में इसका अनावरण किया गया। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की? इटली ने इसमें प्रदान किया। 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो कौन सा देश है? तो ये भारत है। अगला प्रश्न अब आर्थिकी से जुड़ा हुआ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो 26%। अप्रैल 2025 में तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो रोमेटो चिली जो कि चपाता मिर्च से बना है और वारंगल तेलंगाना तथा कन्नेइपा आदिवासी हस्तशिल्प केरल। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो राजीव गौबा को। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? तो प्रवाह और सारथी को। मार्च 2025 के किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया? तो जियो ने समझौता किया। भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया? तो 1 अरब टन का आंकड़ा पार किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन मीट्रिक टन
मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना? तो इको कोस्ट रेलवे। मार्च 2025 में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत द्वारा 2025 में जापान को और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन है ये? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में एपीडा ने किस राज्य में से सिंगापुर को एंथूरियम फलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया? तो मिजोरम ने। हाल ही में एसएडीपी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो येस बैंक है। पूर्वोत्तर भारत में एरी सिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओको टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया? तो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानों को पूरा करता है। मार्च 2025 में नाइट बैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे वैश्विक केंद्र में कौन सा स्थान मिला? तो चौथा स्थान मिला। मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो आईआरटीसी और आईआरएफसी को। 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखने की घोषणा की? तो इंटरनल लिमिटेड। क्या? तो इंटरनल लिमिटेड। इसका जोमेटो का नया नाम क्या होगा? इंटरनल लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना? तो अल सल्वाडोर बना। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान लॉन्च किया? तो ये फोन पे ने इसका लॉन्च किया। हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा रहा? तो ये भारत रहा शीर्ष देश। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्ध मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो केरल में प्रारंभ किया गया। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 64% की दर से। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा किया? तो वर्ष 2022-23 को। जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईटी सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो कौन सा है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जनवरी 2025 में 10,000 की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत ने पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया? तो एक्सिस बैंक के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया? तो कल्पभूमि के नाम से लॉन्च किया। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया? तो ये बीमकॉइन। कौन सा है? तो ये बीमकॉइन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की? तो 20,000 करोड़। कितने का? तो 20,000 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 2.52 लाख करोड़ का।
केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 100%। अर्थात बीमा में एफडीआई 100% कर दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान करने के लक्ष्य को घोषणा की? तो 2030 तक। अप्रैल 2025 तक भारत में 600 से अधिक जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित है? तो 55.3%। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गया है? तो बिहार में। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को 26वां गवर्नर नियुक्त होंगे। अब नीति आयोग द्वारा जारी 2025 की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य को। किसको? तो उड़ीसा को। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ? तो अमेरिका के साथ 17.9%। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा किया गया है? तो 2028 तक। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये कितना है? तो 50% कुल विद्युत उत्पादन का कितना? तो 50%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर कितना अनुमानित है? तो 6.3 से 6.8%। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली वह स्टील कंपनी जो मार्च 2025 में 30 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, कौन सी है? तो JSW स्टील कंपनी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित कितना है? तो 332.3 मिलियन टन। अर्थात कुल खाद्यान्न उत्पादन की संभावना कितनी है? तो 332.3 मिलियन टन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन घोषणा किया गया है? तो अरहर और उड़द और मसूर की दाल के लिए। जनवरी 2025 में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो मित्रा का, अर्थात म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो $500 बिलियन। फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर किस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग शीर्ष के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। 25 दिसंबर 2024। कब? तो 25 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा। अर्थात हरियाणा खुद MSP पर फसलें खरीदारी करेगा। 24 जनवरी 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नौकरियों को सृजित होने का अनुमान है? तो 170 मिलियन। RBI द्वारा जारी 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि।
जनवरी 2025 में जारी विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? तो गोपालपुर औद्योगिक पार्क, काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, मुद्रा क्लस्टर गुजरात और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है। हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की? तो अमेरिका ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा किया है। प्रश्न पुरस्कार से संबंधित है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरा के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिटी ऑफ ऑनर। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण सम्मानित किया, कौन सा देश है? तो ये श्रीलंका है। दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद काउंसलर जनरल और सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग से सम्मानित किया, तो ये कौन है? तो विजय शंकर हैं। बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। 22 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया? ये विनीत कुमार शुक्ला जी हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कृति को दिया गया? हजारे ख्वाहिश ऐसी को। संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वायलिन वादक RK श्रीराम कुमार को। भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित्र महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को हाल ही में किस देश द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। भारत के खाद्य तेल में परिवर्तनकारी योगदान के लिए हाल ही में किसे हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर दिनेश सहर को। मार्च 2025 में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडोस सम्मानित किया गया? तो बारबोडोस के तहत। हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानक को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला के नोबल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जकर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? तो चेकदू के वास्तुकार के लिए जियाकुन को दिया गया। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गुटर ब्लूचेल जल विज्ञानी को। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो मॉरिशस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड 2025 से भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके लिए किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया? तो त्रिवेणी के लिए। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविचंद्र अश्विन को। वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो उर्वशी सिन्हा को। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को। अगला प्रश्न है कि 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 97वें एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड्स में समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो अनोरा को। हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उसके किस उपन्यास के लिए 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन देश को वासी, जो कि
वेडू की डायरी से हैं। कौन देश के वासी वेडू की डायरी? अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए एक मिनट। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक बाहर आई क्या है? तो मैं जब तक बाहर आई। दिसंबर 2024 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? तो कुवैत ने। 4 फरवरी 2024 को किसे डोगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जिन्हें भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन में आयोजित समारोह में 20 मार्च 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये चिरंजीवी को। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2025 को भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी लिमिटेड को। वर्षा भरत का निर्देशन में बनी वह फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेटपैक एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बैड गर्ल को। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नागालैंड के किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो नीता अंबानी को। वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्यजीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया? तो कौन से हैं? तो पूर्णिमा देवी वर्मन जो कि असम के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 में ब्रिटिश लेखिका सामथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया गया? तो ऑर्बिटल को। भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 हाथियों के संरक्षण से जुड़ी किस पहल को दिया गया? तो वनतारा संस्थापक जो इसके अनंत अंबानी। अब प्रश्न खेल से संबंधित है। तो अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये विराट कोहली हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 130 वर्षों के इतिहास में इसकी पहली महिला अध्यक्ष था पहला अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में चुना गया कौन? तो पूर्व तैराक कस्टी कोवेंट्री को। वो भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो कौन है? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत जी हैं। यह घोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालय ने विशेष कार्यक्रम की जो विजन 2020 द राइट टू शाइन साइट इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदारी है। 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या था? तो उज्ज्वला था, घरेलू गौरवों से जो प्रेरित था। मार्च 2025 में किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो गोइबिबो। कौन है ये? तो गोइबिबो। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में 9 मार्च 2025 को पराजित होने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने एक दिवसीय मुकाबले से संन्यास घोषणा की? तो स्टीव स्मिथ। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट घोषित किया गया? तो रचिंद्र रविचंद्रन जो कि न्यूजीलैंड से हैं।
क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में योगदान के लिए किस क्रिकेट प्रशासक को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया? तो आईसीसी चेयरमैन जय शाह को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू-राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया? तो रूस, पाकिस्तान एवं कांगो को। भारत के 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की, तो अच्युत शरद कमल ने। 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश के पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता? तो न्यूजीलैंड को हराया। फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ अभियान की शुरुआत की? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी द्वारा। 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ क्या था? तारा और तेजस। फरवरी-मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबान में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1401 दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली। वह खिलाड़ी जिन्होंने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर, शूटिंग डी गुकेश, शतरंज प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला आईसीसी टी20 विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर। अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो गुगांडी त्रिशा, भारत की, जो कि 309 रन बनाई थी। चीन की हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो बिनबिन और गिनी। 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता टीम कौन रही? तो बेंगलुरु जवान्स। वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये स्मृति मंधाना है। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पाली उम्रिगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 202 का शुभंकर क्या था? तो मौली था। वो भारतीय क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब को प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई? तो सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में किस देश की फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी सौंपी गई? तो सऊदी अरब को। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किसे दिया गया? तो सऊदी अरब को। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा, अर्थात 3 देश मिलकर इस 2030 का आयोजन करेंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में फरवरी-मार्च 2025 में आयोजित आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए किन क्रिकेटरों को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन भारत के, सरफराज अहमद पाकिस्तान के, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के और टिम साउदी न्यूजीलैंड के। जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग कराने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल होपफील्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। वो भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये मनु भाकर हैं। हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों की हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिका ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड प्रदान किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को।
मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन को मेजबानी हेतु दावेदारी पेश की? तो कॉमनवेल्थ गेम 2023। आईसीसी द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 घोषित किया गया? तो पुरुष शुभमन गिल जो भारत के हैं और महिला अलाना किंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 के खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता था। अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर 344 का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो गाम्बिया के विरुद्ध। वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉबकाट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? श्रेयंका पाटिल को। अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया? तो मारिया शारापोवा जो रूस और ब्रायन ब्रदर्स यूएसए को। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा? तो 2036 ओलंपिक्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किस से ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी अधिकार सौंपा गया? तो ये भारत को सौंपा गया। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हाल ही ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा किया गया? तो नीतू डेविड को। 17 मार्च से 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो के स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया? तो बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश को हटा दिया गया। 21 से 22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो भारत ने। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई? तो ये ग्लासगो को। किसको? तो ग्लासगो को। और इसमें इतना ही था। तो इसमें जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन उसका आप लोगों के पास पहुंच जा सके।